राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, जैसा कि आपने दर्शकों को मैं यहां पर बता दूं कि बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं उन तक पहुंचाता रहता हूं। बहुत सारी जानकारियां हमने अभी तक अपने दर्शकों को पहुंचाई है और इसके साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया है कि बंगाल में पहले चरण का जो चुनाव हुआ वो किस तरह से हुआ। लेकिन अब इंतजार है दूसरे फेज के मतदान का। दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसके लिए तमाम तरीके से तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हैं और टीएमसी की तरफ से भी हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिरकार टक्कर किस राजनीतिक पार्टी की कितनी और कहां पर है। शुरुआत बंगाल से। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है। ममता बनर्जी ने तो फैसला कर लिया है कि हार नहीं मानेंगी और बंगाल चुनाव तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा और बंगाल चुनाव में बीजेपी को हरा कर रहेंगे। बंगाल चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने धीरे धीरे स्ट्रेटेजी भी बनाई, घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को जगह दी गई। यानी कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपनाई वो वाकई में काबिले तारीफ भी है। वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने अभी तक अपने कई कद्दावर नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार दिया है और अभी तक बीजेपी बहुत बड़े बड़े वायदे उसने किए हैं और बहुत बड़े बड़े दावे भी कर रही है चुनाव जीतने को लेकर। हालांकि बीजेपी के दावे क्या खोखले साबित होंगे या फिर इनके दावों में सच्चाई होगी, ये तय करेंगे नतीजे, ये तय करेगी बंगाल की जनता। क्योंकि बंगाल की जनता जिस तरह से अगर बात की जाए वो बदलाव के मूड में नजर आ रही है और पहले जो चरण का मतदान हुआ उसके बाद से लग रहा है कि वाकई में बदलाव तो हो रहा है। वहीं अगर बात करी जाए बंगाल के अलावा असम की, तो असम में भी पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे फेज का मतदान होना है और दूसरे फेज के मतदान से पहले बीजेपी ने यहाँ पर भी अपने कद्दावर नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार दिया है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि बंगाल और असम दोनों में जीत हासिल की जाए और इसके लिए बीजेपी तमाम तरह के एक ढोंग कहा जाए तो ढोंग भी कर रही है। बहुत तमाम तरह के ऐसे वायदे किए जा रहे हैं, बहुत तमाम तरह की बातें रखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने रोजगार को लेकर बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी रोजगार देने का वायदा कर रही है। राहुल गांधी ने रोजगार देने का वायदा किया और आज देश के लोगों को रोजगार ही चाहिए। सही मायने में आज देश में रोजगार की क्या स्थिति है ये आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। अगर जानकारी चाहिए तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से आज हमारे देश में साल 2014 से जब से मोदी सरकार आई है और आज 21 चल रहा है, तब से लेकर अब तक हमारे देश में कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं और कितने लोग आज भी ऐसे हैं जो नौकरियां पाने के लिए भटक रहे हैं। तो ये है मोदी राज और ये है मोदी सरकार जो रोजगार को लेकर तो कोई काम नहीं करती। इसके अलावा की अगर हम बात करें, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल एक ही सरकार का मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने पता नहीं क्या क्या किया है, ये बात भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार ने अभी तक ढोंग ही किया है। सरकार ने ना तो युवाओं पर ध्यान दिया, ना रोजगार पर ध्यान दिया, ना महंगाई पर और ना ही अन्य मुद्दों पर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने तो जिस तरह से एक तरीके से पूरे देश को ही बेच दिया, इससे जनता और ज्यादा नाराज है। एक तो सरकार ने काम नहीं किया, ऊपर से देश की जो संपत्ति थी उसको तक बेच दिया। ये अभी तक किसी सरकार में देखने को नहीं मिला है कि इस तरह से सरकारों ने अगर उनकी स्थितियां खराब हुई तो उन्होंने देश को बेच दिया। लेकिन मोदी सरकार ने देश बेचा और ये बात जनता जानती भी है। और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी अभी तक केवल उन मुद्दों को लेकर चल रही है जो मुद्दे बहुत ज्यादा अलग हैं। यानी कि जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जमीनी स्तर के मुद्दे क्या होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं को आगे बढ़ाने का, महिला सुरक्षा, ये तमाम तरीके के स्थानीय मुद्दे कहे जाते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही है और ना इन मुद्दों पर बोल रही है। सरकार केवल एक ही मुद्दों पर बात कर रही है, वो है धर्म और संस्कृति। धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, संस्कृति के आधार पर बांटा जा रहा है और सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखिए कि जो पहले बात किया करती थी बीजेपी धर्म संस्कृति को लेकर, वही रवैया अभी तक चला आ रहा है।
उसी ढर्रे पर सरकार चल रही है और कांग्रेस आगे निकल रही है। कांग्रेस बात कर रही है आज युवाओं की, आज रोजगार की बात हो रही है, आज महिला सुरक्षा की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बात कर रही है विकास करने की। आपको बिहार का उदाहरण भी समझा देता हूं। दरअसल बिहार में क्या हुआ, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान तेजस्वी यादव को बहुत अच्छी सीटें मिली, यानी कि पूरी मजबूती में तेजस्वी यादव बिहार में बैठे हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है तेजस्वी यादव को युवाओं का साथ मिला और तेजस्वी यादव ने मुद्दा ही बिहार विधानसभा के दौरान उठाया था चुनाव से पहले, रोजगार का मुद्दा। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार बड़े स्तर पर दिया जाएगा और युवा जो है वो पूरी तरह से तेजस्वी के साथ चले गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वोटर्स तेजस्वी के साथ चले गए क्योंकि तेजस्वी के जो घोषणा पत्र था, जो उनकी बातें थी, उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नजर आ रही थी। अगर थोड़े बहुत जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होते तो स्थितियां जो थी वो ये थी कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन थोड़े बहुत वोट बटे जिसका नुकसान तेजस्वी को हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में मजबूती के साथ बैठे। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो जनता है देश की, जो देश के नौजवान हैं, देश के जो युवा हैं, वो किसी लहर की तरफ नहीं भाग रहे। आज बात हो रही है काम की, आज बात हो रही है विकास की, आज बात हो रही है नौजवानों की, आज बात हो रही है रोजगार की। इस सरकार ने अभी तक क्या काम किया है रोजगार को लेकर, और क्या सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या सरकार से अगर बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है तो क्या वो गलत है? अगर सरकार से महंगाई पर सवाल पूछा जाता है तो क्या वो गलत है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता सरकार से सवाल पूछना चाहती है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। उनसे कोई जवाबदेही, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उनसे कोई प्रश्न नहीं किए जाएंगे। हाँ, प्रश्न केवल इतने किए जाएंगे जो सरकार को अच्छे लगे, जिसमें सरकार की तारीफ हो, केवल वही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा अन्य प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसी सरकार है जो जनता के सवालों को जवाब नहीं दे रही है और जनता के सवाल का जवाब देने से भाग रही है। शायद सरकार को ऐसा लग चुका है कि अब आने वाले समय के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी उनकी ही जीत होगी और उसमें ही दोबारा से जनता उनके साथ देगी। लेकिन सरकार को गलतफहमी जो लग रही है और जनता जो सब कुछ देख रही है वो किसी से छुपा नहीं है। जनता अब की बार ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे ये पता चल जाएगा कि जो सरकारें ये सोच रही हैं कि उनका दोबारा से चुनाव में जीत होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि जनता इस बार बदलाव की मूड में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।